प्रदेश में भाजपा के द्वारा 3 दिवसीय शक्ति सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 17 से 19 अक्टूबर तक होने वाले इस सम्मेलन के लिए भाजपा ने खास तैयारी की है। प्रदेश स्तर पर होने वाले इस आयोजन को लेकर भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने मैदान संभाल लिया है। इसे लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आज मीडिया को संबोधित किया। कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक इस शक्ति सम्मेलन में 12 लाख से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को सिर्फ सत्ता की लालच है। 18 महीनों की कमलनाथ की सरकार में वे सभी योजनाएं बंद कर दी गई थी जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लागू की गई थी और इन योजनाओं से प्रदेश के लाखों लोगों को लाभ मिल रहा था। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा आम लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों को सशक्त बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने शिवराज सिंह चौहान को सीएम फेस घोषित नहीं करने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। गौरव जी, माधव जी, सरुजा जी, तीनों जी हमारे कार्यकारी कुछ मंदिर के सामने कुछ लोगों ने, महिलाओं ने चक्का जाम कर दिया था कि आज मंदिर की जमीन मेट्रो वाले ले रहे थे। इस बात को लेकर आक्रोश था। मैंने उनको शांत किया और मैंने कहा कि पत्रकार मित्र मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो के पर्व पर शक्ति केंद्र को हम फोकस करके एक 3 दिवसीय कार्यक्रम हम कर रहे हैं, जिसमें शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं की एकता घर घर जाएंगे और इस शक्ति के पर्व में संकल्प लेंगे, विजय का संकल्प कार्यकर्ता भी लेंगे और जनता से भी संकल्प लेने का आग्रह करेंगे, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार देश में गरीब कल्याण की योजनाएं प्रारंभ की है, राज्य की सरकार और केंद्र सरकार ने संयुक्त रूप से जिस प्रकार नारी सम्मान और महिला सशक्तिकरण की चिंता नहीं की। आपको याद होगा कमलनाथ जी की सरकार थी और मुख्यमंत्री कन्यादान का योजना का पैसा भी सरकार ने जिन बेटियों की शादी हुई थी उनको नहीं पहुंचाया। और इसलिए और अभी भी ये शंका है कि कांग्रेस लाडली बहना योजना को बंद करेगी, इसलिए कि बजट में बोले कहां से पैसा लाएं। और इसलिए हम सावधान करेंगे, घर घर पे जाएंगे, गलती से भी कोई कांग्रेस को वोट नहीं दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, ये सब योजनाएं गरीबों को समर्पित है। और हमने गरीब वर्ग के अपलिफ्टिंग के लिए योजनाएं की। किसी जो गरीब है, जिसकी जाति गरीब है, उसको अपलिफ्टिंग करना। और इसीलिए आप देखेंगे प्रदेश की योजना हो या केंद्र की योजना हो, उसमें हमने फोकस गरीब को किया। और यही कारण है कि पिछले दिनों नीति आयोग ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि इन 9 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में 13.5 करोड़ गरीब लोग अपलिफ्ट होकर मिडिल क्लास में आए। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, पर गरीबी नहीं हटी। और हमने योजना इस प्रकार की बनाई कि गरीब को गरीबी के आंकड़े से ऊपर पहुंचाने का काम किया है। यहां पर हमारे कार्यकर्ता संकल्प भी लेंगे कि एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है, डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जनहित के कार्य हो रहे हैं, वह शपथ लेंगे। महिलाओं के सम्मान, उनके अधिकार, उनके सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य करेगी। ऐसे महिलाओं के साथ शपथ लेंगे। यह अमृत काल चल रहा है।
यह अमृत काल चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता के 75 वर्ष को अमृत महोत्सव किया था और 75 से लेकर 2047-25 वर्ष में इस अमृत काल में देश को इतना ताकतवर करना है कि देश दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की श्रृंखला में आकर खड़ा हो जाए। और इसलिए उन्होंने देश के नागरिकों से भी अपील की कि वो शपथ लें कि हम 2047 में देश को एक सशक्त देश बनाएंगे। उसके लिए बहुत जरूरी है कि देश को भ्रष्टाचार से मुक्त रखना, देश को परिवारवाद से मुक्त रखना, देश को तुष्टीकरण से मुक्त रखना। पूरे प्रदेश में लगभग 17, 18, 19 अक्टूबर को 12,000 से अधिक शक्ति केंद्रों पर ये शक्ति सम्मेलन आयोजित होंगे और प्रत्येक शक्ति केंद्र पर हमारा एक जिले का या मंडल का स्तर का कार्यकर्ता जो पदाधिकारी है वह जाकर कार्यकर्ताओं के साथ शपथ लेगा और सरकार बनाने की भी शपथ लेगा। बस इतना ही मुझे कहना था। आपको कुछ प्रश्न पूछना चाहे तो उसकी नीयत पता है कि उनको सिर्फ कुर्सी से मोह है। गरीबों के लिए संबल योजना हमने प्रारंभ की थी। कमलनाथ जी की सरकार ने उस संबल योजना को समाप्त कर दिया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जिसमें गरीब बेटियों के विवाह का संकल्प शिवराज जी ने लिया था, लगभग उस वक्त तक 6 लाख से ज्यादा बेटियों की शादी करा चुके थे। वह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का पैसा सरकार ने नहीं दिया। इसलिए कांग्रेस का महिला सशक्तिकरण में कोई विश्वास नहीं। वहीं कांग्रेस के द्वारा प्रत्याशियों की सूची घोषित करने पर भी कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ही कई नेताओं ने पैसे लेकर उद्योगपति और व्यापारियों को टिकट देने का आरोप लगाया है। वहीं आकाश विजयवर्गीय को भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ है। एक घर से 2 लोग को टिकट नहीं मिल सकता, इसलिए आकाश विजयवर्गीय ने खुद भी चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया था और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र भी लिखा था।